हेलो नमस्कार दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने हूँ। यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोगों के सामने लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँ। क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। भैया 78 क्वेश्चन लेंगे सामान्य ज्ञान के और 76 मार्क्स कैरी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेट रहने वाला है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? तो भैया पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से किस नृत्य निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? बताओ तो जल्दी से, इनमें से कौन सा नृत्य का प्रकार असम से संबंधित है? तो भैया आप लोगों के सामने क्वेश्चन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा। तो भैया असम का है बिहू, रंगोली बिहू, जो भी बिहू सारे बिहू असम के हैं। अच्छा, नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी भैया उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली कहाँ का है प्यारे बच्चों? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। गरबा कहाँ का है? गुजरात। और कथकली तो भैया शास्त्रीय नृत्य है केरल का, शास्त्रीय नृत्य केरल का। गुजरात, केरल में तो कथकली और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। तो याद रखना, नौटंकी उत्तर प्रदेश, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, बिहू असम और गरबा गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग, योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वयं भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना। तो बताइए किसके तहत 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है? तो भैया वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। मुद्रा योजना जनधन योजना में होता है ना ओवरड्राफ्ट, तो 5,000 जनधन में होता है प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके तहत 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट, यानी जीरो अकाउंट पर जो खाते खुले गए थे तो उन्हें ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा। उसका अगर आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं है तो आप 5,000 रुपये भी यूज कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये जनधन योजना के तहत है भैया। और जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास, भारत में समावेश करना है। किसका? सबकी वित्तीय समावेशन करना है, सबकी पहुंच बैंक खातों तक हो। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। वर्तमान में इसका क्या नाम है? तो वर्तमान में मगध है भैया बिहार, वर्तमान का बिहार है मगध, वर्तमान का बिहार। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का, राष्ट्रकूट का, G20 का, दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन का। तो बताइए भारत इनमें से किसका संगठन का भाग नहीं है भारत? तो याद रखना भैया, भारत जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का नहीं है, ठीक है, आसियान का नहीं है, साउथ एशियन, आसियान का सदस्य भारत नहीं है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय आसियान जो देश है ना उनका नहीं है भारत, आसियान कंट्रीज का भाग। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का नहीं है आसियान का। चलो अगला क्वेश्चन, आसियान में 10 देश है, वहाँ के लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार सुनो होते हैं। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को खालिस्तान नाम दिया गया। तो बताओ क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया? तो याद रखना, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन आप लोगों के सामने, सूडान ब्लॉक नाम दिया, केनिया ब्लॉक 3 जने, तो याद रखना भैया उसको जो नाम दिया गया है सूडान, तो सूडान कैंपेन नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, अंतरराष्ट्रीय T20 में 51 गेंदों पर 130 रन बनाने वाली भारतीय पहली महिला कौन बनी? भैया T20 में 51 गेंदों में 130 रन बनाए, तो भैया उसका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने भैया ऐसा किया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट। क्रिकेटर है, अब भी इंडियन टीम की कैप्टन है, महिला क्रिकेट टीम की। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने से सक्षम है? बताइए क्या आंसर है? क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में क्या है? सक्षम है। तो कौन सा है?
अपटू ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली या अस्थि मज्जा। तो क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों? कौन हटा सकता है? तो तिल्ली हटा सकती है, याद रखना। तिल्ली जिसको स्प्लिन कहते हैं, तिल्ली क्या होती है भैया? स्प्लिन। तो स्प्लिन क्या है? स्प्लिन का काम होता है क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने का काम होता है प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को कहते हैं। स्प्लिन को तिल्ली भी कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं, याद रखना। साइंस की भाषा में इसको प्लीहा के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो कल। मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु है? तो मिश्र धातु गुलाब में सोने के अलावा और कौन सी धातु मिलेगी? प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम या तांबा? तो बताओ इसमें मिलेगी भैया तांबा। मिश्र धातु गुलाब में सोने और तांबा का मिश्रण है। सोना प्लस में तांबा है गुलाब, मिश्र धातु गुलाब में सोना प्लस तांबा, याद है। अगला क्वेश्चन, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? बताओ। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बताओ किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए इसका बहुलक होता है? नेफ्लॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, केवलर? बताओ जल्दी से क्या आंसर रहेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर भैया नायलॉन। नायलॉन प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टम का क्या बहुलक किया जाता है? प्लास्टिक बनाया जाता है इसको। अगला क्या क्वेश्चन है भैया? शक्ति है, भौतिक मात्रा दी हुई आपके सामने। तो बताओ भौतिक मात्रा, शक्ति की भौतिक मात्रा इनमें से है। तो बताओ क्या होगी प्यारे बच्चों? तो भैया वो होगी ml, m1 होती है, l2 होती है और T-3 होगी। तो ऑप्शन का है ये आंसर होगा। ये क्या भैया? CaSO4 2H2O, ये रासायनिक सूत्र है किसका? बताओ जल्दी से। तो ये भैया जिप्सम का। किसका? ये जिप्सम का। तो याद रखना जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 और 2H2O, ठीक है। CaSO4 TH2O, CaSO4 फिर से लिख रहा हूँ 2H2O, ठीक है प्यारे बच्चों। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? बताओ जल्दी से। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ मिले? गोरखपुर में है, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में, मऊ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोरखपुर में भैया मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, याद रखना कहाँ है? गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है भैया? वो है गोरखपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? ये बना था सन 2013 में। भैया सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? बताइए। मछली है, गरुड़ है, मोर है, गेंडा है? तो याद रखना भैया मछली है। उत्तर प्रदेश के जानवर में जो चिन्ह है वो क्या है भैया? वो है मछली। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 60, 70, 80, 90? तो याद रखना लोकसभा में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखना विधानसभा की सीटें भैया 403। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो भैया राज्यसभा की सीटें हैं 31, याद रखना, और विधानसभा की 403। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? विधान परिषद, तो भैया विधान परिषद की सीटें हैं 100। माघ मेला कहाँ लगता है? माघ मकर संक्रांति पर, बसंत पंचमी पर, महाशिवरात्रि पर या अक्षय पर? बताइए जल्दी से। माघ मेला कब लगता है? तो मकर संक्रांति पर लगता है प्यारे बच्चों। माघ मेला कब लगता है? मकर संक्रांति यानी 14-15 जनवरी के आसपास जब आती है तब लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सारे। अगला क्वेश्चन है, कवि संत कबीरदास का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? तो बताइए जल्दी से, कहाँ जन्म हुआ कबीरदास जी का? तो कबीरदास का बनारस यानी बनारस में जन्म है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लखनऊ घराने की नींव खालिस्तान ने रखी। बताओ किसने रखी थी इनमें से? लखनऊ घराने की नींव, जल्दी से बताएं। तो भैया याद रखना बख्शू खान ने। लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? बख्शू खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने रखी? उस्ताद बख्शू खान ने ये नींव रखी थी। अच्छा ये बताओ बिस्मिल्लाह किससे हैं? तो याद रखना बनारस घराने से। बिस्मिल्लाह कहाँ से? बनारस घराने से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, उत्तर प्रदेश पुलिस के, भैया घराने जरूर पढ़ लेना आप लोग एक बार अच्छे से। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और, बताओ उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक ध्वज है उसमें कौन कौन से रंग होते हैं? तो भैया याद रखना, उसमें होता है लाल और नीला। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? नीला होता है। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज में, उर्दू में। तो भैया अमीर खुसरो ने ब्रज भाषा में लिखी है। तो ये किस भाषा में है प्यारे बच्चों? ये ब्रज भाषा में है। छाप तिलक सब छीनी इंपोर्टेंट है, ब्रज भाषा में। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया, बताओ किससे? भारत रत्न से, पद्मश्री से, या पद्म भूषण या पद्म विभूषण से? तो बताओ रामभद्राचार्य को, रामभद्राचार्य क्या प्यारे बच्चों? ये है रामभद्राचार्य। तो रामभद्राचार्य जो है, इनका भी ध्यान से इसको, रामभद्राचार्य, रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया है किससे? तो भैया इनको सम्मानित किया पद्मश्री। किससे सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, जीएसटी में निम्न में से किस राज्य को शामिल किया गया? सॉरी, राज्य कर को, टैक्स को, किस राज्य टैक्स को या किस टैक्स को शामिल किया गया? चुंगी, संपत्ति कर, आयकर और राज्य टैक्स है, स्टेट टैक्स को। तो किस स्टेट टैक्स को शामिल किया गया? चुंगी, संपत्ति, आयकर, स्टाम्प शुल्क। तो बताओ जल्दी से किसको शामिल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। तो चुंगी कर को शामिल किया गया, किसको? चुंगी कर को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त, 21 दिसंबर। तो बताओ जल्दी से विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना वो 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, इंपॉर्टेंट है। अगला है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने? नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज क्लाउड ने, सैमुअल कोहेन ने, मार्टिन कूपर ने, विलियम कोलिन ने। तो बताओ जल्दी से नियॉन लैंप की खोज किसने की? तो भैया जॉर्जेस क्लाउड ने, जॉर्जेस क्लाउड। तो याद रखना, नियॉन लैंप की खोज किसने की थी? जॉर्जेस क्लाउड ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस लैंप में होता है कांच की कैप्सूल होता है इसमें, जिसमें लियोन गैस छोड़ दी, कैप्सूल, याद रखना। रिक सतानिक ऐसे कवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बताओ कौन है? ऑनलाइन नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं ये व्यक्ति, फोरम और सामाजिक ऑनलाइन में जो चीज़ें उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वह है, सेल्फी है, अवतार है, मुखौटा है। तो बताओ कौन सी छवि है वो जो ऑनलाइन नेटवर्क का, सोशल मीडिया का करती है? तो भैया वो क्या है? सेल्फी। तो सेल्फी जो है एक ऐसी छवि है जो सामाजिक नेटवर्क ऑनलाइन का प्रतिनिधित्व करती है। सेल्फी लो और फैलाओ। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार, और लिखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्न में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। तो भैया नेपाल के तो होगा नहीं, क्योंकि अंडमान निकोबार बोल दिया। तो बांग्लादेश के भी नहीं होगा, बताओ इंडोनेशिया होगा या मलेशिया का होगा? तो याद रखना भैया, ये मलेशिया के ज़्यादा करीब है। किसके ज़्यादा करीब है बच्चों? ये ज़्यादा करीब है मलेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। तो मलेशिया के ज़्यादा करीब। ब्यूनस आयरस किस देश की राजधानी है? तो भैया ब्यूनस आयरस किसकी है? बोलिविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या ब्राज़ील? बताओ जल्दी से भैया। राजधानी बिल्कुल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, अर्जेंटीना की राजधानी। अर्जेंटीना की राजधानी है क्या? ब्यूनस आयरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय उद्यान में से अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, बताओ।
जिम कॉर्बेट रणथंभौर में, काजीरंगा में या बांदीपुर में। तो बताइए इनमें से किस में एक राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो भैया सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, इस राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा असम में। जो असम का राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस हुई है। अच्छा, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, याद रखना उत्तराखंड में। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, बांदीपुर कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है, बांदीपुर है कर्नाटक, याद रखना कर्नाटक। अगला क्वेश्चन क्या है, इम्फाल किस राज्य की राजधानी, बताओ किसकी, मणिपुर की, बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों वाला। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। भारत में निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है इनमें से, गांधीनगर, रांची, अगरतला या भुवनेश्वर। तो बताओ सबसे दूर कौन सा होगा, तो सबसे दूर होने वाला भी है कौन सा, अगरतला। इनमें सबसे दूर है, क्योंकि अगरतला कहाँ है, तो अगरतला भैया त्रिपुरा की राजधानी है ना अगरतला, तो वो सबसे दूर है। अच्छा, ये गांधीनगर किसकी राजधानी है, गुजरात की, तो ये बिल्कुल उसके पास। रांची झारखंड, ये भी पड़ता है उसमें। भुवनेश्वर उड़ीसा, ये भी नज़दीक। अगरतला त्रिपुरा का दूर पड़ता है, सबसे दूर यही है। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है, हॉर्नबिल। तो बताइए हॉर्नबिल जो महोत्सव, हॉर्नबिल पक्षी भी है, पशु भी है, पशु ही है भैया, याद रखना। ये महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या बिहार। बताओ जल्दी से। हॉर्नबिल जो है ये कहाँ का एक त्योहार है, हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल भैया इसको बचाना भी है, यूएनओ की IUCN की लिस्ट में भी शामिल है हॉर्नबिल, और इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है प्यारे बच्चों। तो भैया कहाँ का है, ये नागालैंड का। हॉर्नबिल कहाँ का है, हॉर्नबिल भैया प्यारे बच्चों नागालैंड का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्माण के पश्चात आधा हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध रिक्सतान में कार्रवाई कर रही थी। बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल, कोहिमा। तो बताइए आज़ाद हिंद फौज निर्माण के बाद कहाँ काम कर रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया वो इम्फाल और कोहिमा में, मणिपुर वगैरह में फैल चुकी थी। महाराष्ट्र में पोला त्योहार किस जानवर की पूजा के लिए बनाया होता है। तो बताइए पोला त्योहार जो है किस जानवर की पूजा होती है महाराष्ट्र में, सिंह की, वृषभ की, हाथी की, सांप की। तो याद रखना वृषभ यानी बिच्छू की, बिच्छू की पूजा होती है प्यारे बच्चों, कहाँ, महाराष्ट्र। ठीक, इसको लेकर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के महान्यायवादी की नियुक्ति के अधिकार खालिस्तान को देता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, बताओ जल्दी से। तो भैया राष्ट्रपति करेगी, ज़्यादातर नियुक्तियाँ कौन करता है, राष्ट्रपति। महान्यायवादी की भी कौन करता है, अटॉर्नी जनरल की राष्ट्रपति ही करता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि ब्लैंक की राइसटेक कंपनी ने वर्ष 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार करने का प्रयास किया। तो बताओ बासमती चावल पर किसने बासमती चावल के लिए भारत और पाकिस्तान को GI टैग मिला। तो किस कंपनी ने एक अधिकार करने की कोशिश की, तो अमेरिकन कंपनियों ने। तो याद रखना भारत का मूल रूप संविधान रिक्सतान द्वारा हाथ से लिखा गया। तो किसने लिखा, रफी अहमद किदवाई ने, कैलाशनाथ काटजू ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो भैया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। ठीक है, तो याद रखना इंग्लिश में लिखी थी उन्होंने, अंग्रेजी में। भारतीय संविधान को हिंदी में किसने लिखा है, तो हिंदी में लिखा भैया कृष्ण वैद्य ने, याद रखना कृष्ण वैद्य हिंदी में लिखा। अंग्रेजी में लिखा था किसने, प्रेम बिहारी रायजादा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया तब वो कहाँ थे, तो भैया वो थे प्रिटोरिया में थे, जोहान्सबर्ग में थे, केपटाउन में थे या डरबन में थे। बताओ जल्दी से। जब उनको जबरन उतारा गया था, तो भैया उनको जो उतारा गया था वो थे, एक स्टेशन है जिसका नाम है पीटर मारिसबर्ग, ये याद रखना पीटर मारिसबर्ग में जबरन उतार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। उन्होंने ट्रेन ली थी, यहाँ से वो ट्रेन में बैठे जरूर थे, लेकिन
महात्मा गांधी जबरन उतार दिए तो कहाँ जा रहे थे। अच्छा ये क्वेश्चन है, उतारा नहीं गया, जा क्या उतारा कहाँ गया, पीटर मार्शल में उतारा गया, लेकिन वो पूछ रहे कहाँ जा रहे थे। तो भैया वो डरबन से बैठे थे और वो जा रहे थे प्रीटोरिया। कहाँ जा रहे थे, प्रीटोरिया। तो आंसर इसका प्रीटोरिया है। क्या है, प्रीटोरिया। तो पूछ रहे कहाँ जा रहे थे, प्रीटोरिया। कहाँ से बैठे थे, तो आंसर भैया डरबन से बैठे थे। कहाँ उतारा गया, तो याद रखना पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर जबरन को उतार दिया गया था। तो याद रखना ये तीनों ही शहर कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के। बैठे डरबन से, कहाँ जा रहे थे, प्रीटोरिया। तो प्रीटोरिया आंसर है। कहाँ उतार दिया गया, पूछे जबरदस्त कहाँ उतार दिया गया, किस स्टेशन पे, तो पीटर मारिसबर्ग पे उतारा गया था मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भैया आज के 38 क्वेश्चन पूरे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। वीडियो को शेयर करें और मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऑप्शनल भी जो इसके ऑप्शन है मैं उनको भी पूरा इलरेट कर रहा हूँ, उसको भी ब्रीफ आप लोगों को बिल्कुल बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो आपको समझ आ रहा है वो बिल्कुल अपने दिमाग में रखें, जो समझ नहीं आ रहा उसको लिख लिख के देखें, याद हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।